Hello guys, hope you guys are doing well. Myself Neeraj Kumar. Welcome to my class. I am here to teach you all and help you in any manner that I can do from my side. So guys, let's start with today's topic, and the topic is relation between roots and coefficient. Before starting the topics, I want to recap you the previous video lecture. So guys, see here. In the previous lecture, I tell you about the roots of the quadratic equation. So guys, see here, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, जिसका रूट अल्फा और बीटा था। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला दिया गया था एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कशन किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा बीटा था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो ही रूट्स होगा, वो भी मैं पिछले वीडियो में बताया था। और जिसका जो फॉर्मूला दिया गया था वो एक्स इजकल टू, इसको एक्स है, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। एक का वैल्यू अल्फा बोल देंगे और एक का वैल्यू बीटा। कब? जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक प्लस ओपन होगा और एक माइनस ओपन होगा। तो जो प्लस ओपन होगा उसको अल्फा बोल देंगे, जो माइनस ओपन होगा उसको बीटा बोल देंगे। किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हैं इसमें, हाँ किसी को भी बोल सकते हैं। सो ये मैं पिछले वीडियो में बताया था। और आज का टॉपिक है क्या, और हाँ मैंने एक और भी बताया था टॉपिक, वो था क्या, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। क्या? इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी किसको बोले थे? आइडेंटिटी उसको बोले थे जिसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन था। जैसे x प्लस 1 का ब्रेक किए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, हाँ तो इसमें x का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। x का वैल्यू इधर वन रखिए, इधर भी वन रखिए, तो दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रहा है। x का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड होगा और इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो उसको क्या बोलते थे? आइडेंटिटी। और कंडीशन क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट जिसको भी बोलते थे, और जो कांस्टेंट टर्म तीनों किसके वैल्यू के बराबर हो? जीरो के वैल्यू के बराबर। इस पर मैंने एक दो सवाल भी करवाया था। और इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हाँ इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नोट इक्वेशन, एक्सप्रेशन बोलेंगे। जब इसको जीरो के बराबर कर देंगे तब ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको जीरो के बराबर नहीं करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब इसको जीरो को वैल्यू अटेंड कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द roots of the equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, देन क्या लिखा कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, इस इक्वेशन का रूट है। देन मेथड वन लिखिए, मेथड वन। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट करने का मतलब क्या हुआ? रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा, एंड कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी। तो अल्फा बीटा और ए बी सी में रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो मेथड वन से चलिए, तो एक्स का वैल्यू ऐसे क्या आया था? बोल दिया कि अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन का, तो एक्स का वैल्यू क्या आया था? एक्स का वैल्यू आया था, जो फॉर्मूला आया था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी में से एक को अल्फा बोल दिए थे, एक को बीटा बोल देते हैं। तो एक को अल्फा बोल देंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर, सॉरी एक को प्लस ओपन करेंगे उसको अल्फा बोल देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और बीटा किसको बोलेंगे? बीटा बोल देंगे जिसको माइनस ओपन करेंगे, तो माइनस बी या माइनस ओपन करेंगे तो माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होगा। अच्छा, वीडियो विजिबल है? बोर्ड विजिबल है? हाँ। तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट था, तो एक्स का वैल्यू इस फॉर्मूले से दिया जाता था, आप लोग जानते हैं। यहाँ से एक प्लस ओपन किए तो एक को अल्फा बोल दिए, एक माइनस ओपन किए तो एक को बीटा बोल दिए। अब हमको क्या निकालना है? रूट्स और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालना। ठीक है, तो देखते हैं सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। माइनस बी अपॉन 2a कर दिए, अलग अलग कर दिए, माइनस बी अपॉन 2a कर दिए, प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a कर दिए। दिस ये हो गया अल्फा, प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दोनों को जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे है माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे भी है माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ से क्या मिल गया? माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी बाई 2a, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी बाई 2a। और यहाँ प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है, और यहाँ माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। तो प्लस माइनस क्या हो गया? ये प्लस माइनस गेट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया केवल माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी बाई 2a। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल आंसर आया क्या आया? माइनस बी बाई ए। ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया? माइनस बी बाई ए, जो आप लोग 8-9 में याद करते थे कि सम ऑफ रूट इजकल टू माइनस बी बाई ए। इसका प्रूफ हो गया कि सम ऑफ रूट का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है।
अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो गाइस इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास ज़्यादा। सो हो गया, हाँ। सो इसको मिटा दूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 को यहाँ पर मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको क्यूबिक का भी डिस्कशन करना है और यहाँ पे बहुत मतलब डिफ़िकल्ट इक्वेशन आएगा। सो इसके लिए मेथड 2 हेल्पफुल होगा। और मेथड 2 को बोलते हैं फैक्टराइजेशन रूल। लिखिए, मेथड 2 को बोलते हैं फैक्टराइजेशन रूल, फैक्टराइजेशन रूल। तो मेथड 2 देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ax² + bx + c = 0, इसका रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो मेथड 2 देखिए, इसका रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा। तो इसको लिख सकते हैं कि x - अल्फ़ा और x - बीटा, x - बीटा इस इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका बोल दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा उस इक्वेशन का रूट है, तो x - अल्फ़ा और x - बीटा क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे कि x² - 6x + 8 = 0, ठीक है। इसको भी छोड़िए, x का वैल्यू ले लीजिए 2 और 4। तो एक को बोल देंगे अल्फ़ा, एक को बोल देंगे बीटा। मान लीजिए कि x का वैल्यू 2 और 4 है, इसमें से एक अल्फ़ा है, एक बीटा है। अब हमको कोई बोले कि एक इक्वेशन बनाइए जो इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करे, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि x - 2 और x - 4 = 0, क्योंकि x - 2 और x - 4 इसका फैक्टर होगा और ये 0 के वैल्यू के बराबर होगा। तो जो ए इसको ओपन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसी का तो ये सॉल्यूशन होगा। जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² यहाँ से -2x मिल जाएगा, -4x 2 4 जा 8 = 0। तो यहाँ से हो गया x² - 6x + 8 = 0, ठीक है। तो जब x का वैल्यू हमको मालूम था, जब रूट मालूम था कि 2 और 4 है, तो हमको इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया कि फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, x² - 6x + 8 = 0। ठीक उसी प्रकार यदि ये हमको इक्वेशन मालूम है और इसका रूट भी मालूम है, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x - अल्फ़ा × x - बीटा, हाँ लिख सकते हैं। तो अभी ये इक्वेशन 100% बराबर नहीं है, फिर भी बोल सकता हूँ कि इक्वेशन 99% तो बराबर है ही। अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अब ये इक्वेशन पूरा 100% बराबर हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों 100% अब बराबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। जब पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ मिल जाएगा b/a × x प्लस c/a। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 to 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा x - अल्फ़ा और x - बीटा। क्या बच जाएगा, x - अल्फ़ा और x - बीटा। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा x² माइनस अल्फ़ा × x, तो -α(x), फिर x × -बीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा -बीटा × x, -अल्फ़ा × -बीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा × बीटा। तो यहाँ से मिल गया x² माइनस, अगर -x कॉमन यहाँ से ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, -x कॉमन लिया तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा × बीटा। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ है x² + b/a × x प्लस c/a। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, क्या है, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है। तो अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से x का कोफिशिएंट है -अल्फ़ा प्लस बीटा = और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b/a। तो सच डैट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, -b/a, जो कि मेथड फर्स्ट से आया था, सेम टू सेम डेरिवेशन मेथड सेकंड से आ गया। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ अल्फ़ा × बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू क्या आ गया, c/a, जो कि पिछले डेरिवेशन मेथड 1 में भी अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू क्या आया था, c/a। तो मेथड 1 और मेथड 2 का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। मेथड 2 का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मैं क्यूबिक आपको पढ़ाऊँ तो इन सारे टर्म के बारे में आपको, कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड 1 मेथड 2। अब अल्फा प्लस सम ऑफ रूट मालूम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम हो गया। हाँ, एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक है, उसका भी डिस्कशन कर ही लेता हूँ। तो आप लोग आज इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। हो गया कॉपीज, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूँ, ओके, तो इरेज कर रहा हूँ इसको। तो हाँ लिखिए, लिखने से पहले हाँ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम तो जान नहीं रहे हैं कि अल्फ़ा बड़ा है या बीटा बड़ा है, तो क्या करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी। हाँ, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर किए तो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला ये होता था, जैसे a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा a इंटू बी।
ठीक उसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे ही माइनस बी बाई ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सी बाई ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए। जब यहाँ से लेंगे ए स्क्वायर एलसीएम तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4ac। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी इसका रूट लगा देते हैं, ये इनका क्या हो गया, तो यहाँ पे भी इसका रूट लगा देते हैं और यहाँ पे भी इसका रूट लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ डी अपॉन रूट अंदर ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे मॉड ऑफ ए लिख देंगे, क्योंकि जो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड एक्स के वैल्यू के बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से रूट अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू के बराबर होगा, और यहाँ से रूट अंदर एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड एक्स के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार रूट अंदर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा मॉड ए के वैल्यू के बराबर होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती थी डी के वैल्यू के बराबर, तो ये हो जाएगा रूट डी अपॉन मॉड ए। तो आप यहाँ पे हम लोगों को मालूम हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो गया माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम हो गया सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट भी मालूम हो गया क्या रूट अंदर डी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, then find the following value in terms of a b c। तो पहला लिखिए 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और दूसरा ए इंटू ए प्लस अल्फ़ा ए प्लस 2 अल्फ़ा क्या था इक्वेशन ए स्क्वायर। हाँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ तो लिखिए, हाँ वैल्यू था ए अल्फ़ा प्लस बी था ए अल्फ़ा प्लस बी टू द पावर माइनस 2 प्लस ए बीटा प्लस बी टू द पावर माइनस 2, ए बीटा प्लस बी टू द पावर माइनस 2। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं बताऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, इसका अल्फ़ा और बीटा रूट्स है। यहाँ से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकल गया, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। पहला बोला 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो लिखते हैं 1 अपॉन, तो लिखिए 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अगर यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा बीटा स्क्वायर प्लस, यहाँ से बीटा स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा सी बाई ए,
डिवाइडेड बाई सेम, नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, क्या है सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो इसको तो आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा, ए बी सी के वैल्यू टर्म में आ जाएगा, कुछ जो भी कुछ आंसर आएगा ए बी सी के टर्म में आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से मैं सॉल्व ही कर देता हूँ इसको, एक मिनट। तो यहाँ से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसको मैं इरेज किया, यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ सी बाई ए, तो 2 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए, और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए को लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी अपॉन ए का स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सॉल्व करना है तो क्या मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी दिस भागा जिसको डिवाइड बोलते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं कन्वर्ट, तो ऊपर में चला जाएगा ए स्क्वायर और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर आएगा इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, पहला तो आसान था, दूसरा क्या करना पड़ेगा, तो देखिए दूसरा को, ठीक है इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, तो दूसरा क्या है, दूसरा कैसे सॉल्व होगा, पहला तो आसान था ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाँ इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या मालूम है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है अल्फ़ा और बीटा, तो हमको कुछ ए अल्फ़ा प्लस बी ए बीटा प्लस बी सम टर्म्स ऐसा चाहिए, तो क्यों ना मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या है अल्फ़ा और बीटा, तब अल्फ़ा इसमें सेटिस्फाइड कर सकता है और बीटा भी इसमें सेटिस्फाइड कर सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट्स ही है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा सेटिस्फाइड कराते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, तो ए इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। यदि मैं सी को उस साइड ले जाऊँ तो यहाँ से मिल जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस सी। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लूँगा तो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए अल्फ़ा प्लस यहाँ से मिल जाएगा बी इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब यहाँ से ए अल्फ़ा प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से माइनस सी हो जाएगा ना केवल, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कॉमन लिया तो ए अल्फ़ा प्लस बी, तो ए अल्फ़ा प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस सी अपॉन अल्फ़ा, तो यहाँ से मिल गया ए अल्फ़ा प्लस बी का वैल्यू क्या मिल गया माइनस सी अपॉन अल्फ़ा। सिमिलरली बोल सकते हैं कि ए इंटू बीटा प्लस बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन बीटा हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें बीटा सेटिस्फाइड कराएंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बनेगा, यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो ए बीटा प्लस बी मिलेगा इक्वल टू माइनस सी, तो सिमिलरली लिख दिए कि ए बीटा प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन बीटा। अब हमको इसका भी वैल्यू मालूम है, इसका भी वैल्यू मालूम है, तब इसमें पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा वैल्यू को, ए अल्फ़ा प्लस बी का वैल्यू क्या है माइनस सी अपॉन ए, तो माइनस सी अपॉन ए नहीं अल्फ़ा माइनस सी अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है माइनस सी अपॉन बीटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं है माइनस ऑफ माइनस सी अपॉन अल्फ़ा टू द पावर माइनस 2 प्लस माइनस सी अपॉन बीटा टू द पावर माइनस 2। तो ये क्या है, एक तो रेसिप्रोकल लेना है और स्क्वायर करना है, तो रेसिप्रोकल और स्क्वायर, तो अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस यहाँ से बीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का किस में ब्रेक होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, और नीचे क्या है सी स्क्वायर, नीचे है सी स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या यूज करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा सी अपॉन ए, तो 2 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए, और नीचे क्या है सी स्क्वायर है। ठीक है, नीचे सी स्क्वायर, हाँ तो इसको फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या कर दूँ, ठीक है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए टू द स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, यही ना मैंने, हाँ तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस बी अपॉन, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका फाइनल आंसर बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा, तो ये हो गया। हाँ तो एक और सवाल ट्राई करते हैं, तो लिखिए इसको आप इरेज करता हूँ, लिख लिए, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
इफ one of the roots of the equation px square minus 14x plus 8 is equal to 0 is 6 times the other, then p is equal to तो ऑप्शन लिखिए 1 2 3 डी में 4। तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है? अच्छा, दिख नहीं रहा तो मैं पढ़ कर बता देता हूँ क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा अच्छा से। तो क्वेश्चन है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है? पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। और बोला क्या कि इसका एक रूट जिसे मान लेते हैं कि इसका 2 रूट होगा, तो एक को मान लेते हैं अल्फ़ा। इसका एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स द अदर। यदि इसका एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि एक रूट इसका 6 टाइम्स ऑफ द अदर है। यदि इसका पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। देन क्या पूछा है कि पी का वैल्यू क्या होगा? पी का वैल्यू बताना है। जैसे ए ऑप्शन में 1 है, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, कौन सी ऑप्शन होगा? तो सिंपल है, यहाँ से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो हो जाएगा सम ऑफ रूट। और सम ऑफ रूट का वैल्यू क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है? माइनस 14 अपॉन ए का वैल्यू क्या है? पी। यहाँ से मिल जाएगा 14 अपॉन पी। और यहाँ से हो गया 6 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 7 अल्फ़ा इजकल टू 14 अपॉन पी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 टू 14, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 2 अपॉन पी। तो ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो उसी तरह से फिर यहाँ से क्या निकाल देंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 6 अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा, ये हो जाएगा सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है? 8 और ए का वैल्यू क्या है? पी। तो 8 अपॉन पी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, सच डैट। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू है 2 अपॉन पी। अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कितना है? 2 अपॉन पी। तो इस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 6 टाइम्स अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन पी। यहाँ पे पुट कर देंगे 2 अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो ये मिल जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। यहाँ से एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा क्या? 3 अपॉन पी इज इक्वल टू 1, सच डैट पी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 के वैल्यू के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मिल गया 3। कुछ भी नहीं करना था, एक इक्वेशन दिया हुआ था जिसका एक रूट अल्फा था तो दूसरा रूट 6 टाइम था फर्स्ट का, तो 6 अल्फा हो गया। यहाँ से सम ऑफ रूट निकालने अल्फा प्लस 6 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने अल्फा इंटू 6 अल्फा, और दोनों के यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू मिला उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए और फाइनली हमको पी का वैल्यू 3 के वैल्यू के बराबर मिल गया। तो ये हो गया, ठीक है। एक और सवाल ट्राई करते हैं, तो इसको अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो लिखिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, लेट क्या है, 1 मिनट थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है। क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन का वैल्यू अल्फ़ा टू द पावर माइनस एन माइनस बीटा टू द पावर माइनस एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ ए 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए 8 अपॉन ए 9 क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं करता हूँ, ठीक है। मैं बनाऊँ इसको, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए क्या है। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है। सबसे पहले इस इक्वेशन को बाहर निकालिए। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है? अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे बोल रखा है कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से बड़ा है। जो अल्फ़ा है इसका वैल्यू दूसरे रूट बीटा से बड़ा है, ठीक है। और ये एक टर्म
इंट्रोड्यूस किया गया है, ए एन का वैल्यू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, एक वैल्यू एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। और वैल्यू किसका पूछा है? वैल्यू पूछा है ए टू द पावर 8 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए 9, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा है, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है ए एन इजकल टू अल्फा टू द पावर माइनस एन अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, और इसका वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो ए 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए 10 का वैल्यू जब एन की जगह यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, ठीक, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए 8, और ए 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन की जगह 8 रखेंगे तो एन के प्लेस पे 8 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8, बीटा टू द पावर 8 सॉरी अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए 9, 2 टाइम्स ऑफ ए 9, ए 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ये तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा के टर्म को अलग कर लेते हैं और बीटा के टर्म को अलग कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? जब अल्फा के टर्म अलग करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा रेस टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा रेस टू द पावर 8, तो यहाँ से ये हो गया अल्फा के टर्म अलग, माइनस बीटा के टर्म अलग कर लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा बीटा टू द पावर 10, और ये क्या है? माइनस माइनस प्लस, और माइनस बाहर में कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? अल्फा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 10 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ठीक है, तो ये मिल गया। तो अब क्या करें? अब यहाँ से अल्फा टू द पावर 8 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बीटा टू द पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ से अल्फा टू द पावर 10 कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा? नो सॉरी 8 कॉमन लूँ तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से यहाँ से बीटा टू द पावर 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2, और नीचे है क्या? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कहाँ से लाएं? और बीटा स्क्वायर माइनस 2, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कहाँ से लाएं? तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, अभी तक इस इक्वेशन का यूज नहीं किए, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 इस इक्वेशन से लेंगे। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका रूट है अल्फा और बीटा। तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा, तो जब इसमें अल्फा सेटिस्फाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हमको चाहिए, अगर यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को एक साइड कर लूँ और 6 अल्फा इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ से मिल गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या मिल गया? 6 अल्फा के वैल्यू के बराबर। सिमिलरली लिख सकते हैं कि बीटा स्क्वायर माइनस 2 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ बीटा के वैल्यू के बराबर। क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ बीटा के वैल्यू के बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा टू द पावर 8, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह रख देंगे 6 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे रख देंगे 6 टाइम्स ऑफ बीटा, तो यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ बीटा आ जाएगा, और नीचे है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब क्या करते हैं? तो अल्फा टू द पावर 8 इंटू 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9, तो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस 6 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू बीटा टू द पावर 8, कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 9, और नीचे क्या है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब ऊपर से 6 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 6 कॉमन। जब 6 कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा अल्फा टू द पावर माइनस 9 और बीटा टू द पावर माइनस 9। सेम नीचे क्या है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर माइनस 9 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 3 या 6 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया? 3 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए और एक क्वेश्चन और लिखिए, लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। हो गया कॉपी? ठीक है, इसको मिटा दूँ। ठीक, तो लिखिए फाइंड के इन द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 such that the difference between the root is unity. The
डिफरेंस बिटवीन द रूट इज यूनिटी। हाँ, तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं करूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है, 5x² - kx + 1 = 0। और बोला गया है कि जी इस इक्वेशन का जो रूट है उसके बीच का जो डिफरेंस है यूनिटी के वैल्यू के बराबर है। यूनिटी कहने का मतलब 1 के वैल्यू के बराबर, यूनिटी मतलब 1 के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 5x² - kx + 1 = 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज यूनिटी, कहने का मतलब 1। डिफरेंस बिटवीन द रूट क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द रूट। इसका वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर होता था, मॉड ऑफ डी के वैल्यू के, रूट अंदर डी अपॉन मॉड ऑफ ए के वैल्यू के बराबर होता था। और इस वैल्यू को इसने बोल रखा है कि 1 के वैल्यू के बराबर है। तो जब उसके इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ डी का वैल्यू मॉड ऑफ ए के वैल्यू के बराबर हो गया। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से डी मिल जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे मॉड ऑफ ए है, इसका जब स्क्वायर करेंगे, और मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर के वैल्यू के बराबर है। जब इसका स्क्वायर तो कैंसिल कर देगा तो ए स्क्वायर के वैल्यू के बराबर हो गया। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर के वैल्यू के बराबर। और डी किसके वैल्यू के बराबर होता है, डी वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से डी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac = ए स्क्वायर। और यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के वैल्यू के स्क्वायर। तो माइनस के का वैल्यू के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू क्या है 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी का वैल्यू क्या है 1 = ए स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया के स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 4a = ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस के का स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू, अच्छा ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 5 है दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है 5 = ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह भी क्या है 5, यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac = ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, 4 × ए का वैल्यू 5 × सी का वैल्यू 1 = ए स्क्वायर। और ए का भी वैल्यू क्या है 5 के वैल्यू के बराबर है, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया क्या, के स्क्वायर माइनस 20 = 25। यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू हो गया 45, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 45। जो 45 को ब्रेक करेंगे 15 और 3 9 और 5 यानी 3√5 प्लस माइनस 3√5। तो फाइनल के का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3√5। सो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।